प्रदेश में आज तीसरे चरण के तहत और पंजाब में भी आज विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग जारी है। यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण के तहत यूपी में मतदान जारी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मतदान, चूंकि जो सीटें इस बार इस चरण के मतदान में है वो काफी ज्यादा हॉट सीट्स शुरू से ही बनी हुई है। यूपी में दोपहर 3 बजे तक 49% वोटिंग हुई है और पंजाब की अब आपको जानकारी देते हैं, 3 बजे तक 50% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। तो यूपी चुनाव में थर्ड फेज की वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक की अगर वोटिंग स्टेटस आपको बताएं तो यूपी में अब तक वो वोटिंग स्टेटस रहा है 49%। और पंजाब में भी विधानसभा चुनाव के तहत आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। पंजाब में 3 बजे तक 50% वोटिंग, तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज। चलिए इसी खबर पर पंजाब की अधिक स्थिति को समझने के लिए और अधिक क्लैरिटी के लिए पंजाब से इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, पंजाब में 3 बजे तक का वोटिंग स्टेटस सामने आ गया है, 50% वोटिंग अब तक पंजाब में हो चुकी है। कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है मतदाताओं में, चूंकि जो जनसभाएं हुई है और जो पूरा सियासी समीकरण हमने देखा है पंजाब राजनीति को लेकर, क्या असर उसका अभी चुनावों पर नजर आ रहा है? देखिए, जैसे पंजाब में 4 बजे के तक जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो पंजाब की एकमात्र मुस्लिम बहुल सीट है मलेरकोटला जी, जहां 59% मतदान अब तक हो चुका है। और दूसरा सबसे कम मतदान जो है चंडीगढ़ के साथ लगता पंजाब का मोहाली विधानसभा क्षेत्र है जी, वहाँ 42 से 45% के बीच में अभी तक मतदान दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात जो अब इस चुनाव में उभर के आई है मतदान के दौरान, जो अमृतसर पूर्व की सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो सिद्धू से उनका मुकाबला है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से। उन्होंने मजीठिया ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो वे भाजपा के साथ समझौता कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए जी। ये पहली बार अकाली दल के किसी वरिष्ठ नेता ने इस तरह का बयान दिया है कि किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उनको लेके अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया था। 1977 से लेके आज तक अकाली दल और बीजेपी पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन कृषि कानूनों में किसानों की नाराजगी को देखते हुए अकाली दल भाजपा से अलग हुआ था जी। अब मतदान के दौरान विक्रम मजीठिया का ये कहना कि अगर 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद जरूरत पड़ी तो वे भाजपा के साथ समझौता कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा जैसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अकाली दल ने बसपा के साथ समझौता किया है। ऐसे सूरत में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के बाद एक हो सकती सरकार बनाने के लिए जी। बलवंत जी, इसके अलावा साल 2022 में जिन भी 7 राज्यों में चुनाव रहे उसमें से पंजाब एक ऐसा इकलौता राज्य रहा जहां कांग्रेस सत्ता में है। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल भी 27 मार्च को पूरा हो रहा है और जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने छोटे ही कार्यकाल में अपनी एक छाप छोड़ी है, यकीनन नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो भी बातचीत भी हुई उसके लिए भी पार्टी जद्दोजहद करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी परिवारवाद को लेकर पहुंची, हमने देखा जनसभाओं में अपनी बेटी को लेकर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी बेटी को लेकर पहुंचे। तो क्या जो तमाम स्ट्रैटेजीज है आज चुनावी दिन है उसका कुछ फर्क पड़ा है बीते विधानसभा चुनावों से, अगर इसे कंपेयर करें तो? हम यदि आप देखेंगे तो अगर बादल साहब को और कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़ दे जी, तो पंजाब में राजनीतिक पार्टी की कमान आमतौर पर अगली पीढ़ी के हाथ में आ चुकी है जी। यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी भी युवा है, नवजोत सिंह सिद्धू भी युवा है, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल भी युवा है और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा वो भी युवा पीढ़ी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी सूरत में न केवल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बेटी राबिया को आगे किया बल्कि सुखबीर बादल की बेटी भी अपने पिता के लिए वोट मांगती दिखी और जय इंदर कौर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी, उन्होंने भी पटियाला शहर की कमान संभाली हुई थी। उधर भगवंत मान की पत्नी और भगवंत मान केजरीवाल साहब की पत्नी जी और उनकी बेटी भी भगवंत मान के लिए धुरी में वोट मांगने आए थे। यानी कि ये एक तरह से आप देख लीजिए जो
पुरानी पीढ़ी है उसका तो शायद ये आखिरी चुनाव है। पंजाब में अब कमान युवा पीढ़ी के हाथ में आ चुकी है। बिल्कुल, और अभी से ही उसकी एक तरीके से रणनीति बनना भी शुरू हो गया है, कह सकते हैं इस तरीके से भी। मैं ये भी कहूंगा जयती कि इस चुनाव में एक जो बड़ी बात और है कि आपको ध्यान होगा जो सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं गुरमीत सिंह राम रहीम, जिनको साध्वी यौन शोषण और पत्रकार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। चुनाव से कुछ दिन पहले उनको 21 दिन की फरलो दी गई थी। गुड़गांव में रहते हैं। मालवा क्षेत्र में जो बाबा राम रहीम के अनुयायियों की बड़ी तादाद है वो चुनाव को खासा प्रभावित कर सकते हैं। कल रात को अचानक उनकी तरफ से एक इशारा किया गया था कि फूल के साथ तकड़ी, यानी कि भाजपा को वोट देना है और उनके अनुयायियों को जहां जहां अकाली दल प्रभावशाली है, जहां जीत सकता है उनके मदद से, वहां उन्होंने अकाली दल के उम्मीदवारों को वोट देने थे। और पटियाला में और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने कैप्टन के उम्मीदवारों को समर्थन करने की बात की है। यानी कि कुल मिला के जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो आप और कांग्रेस से दूर रहेंगे। भाजपा, अकाली दल और पंजाब लोग कांग्रेस की मदद करेंगे। अब देखना यह है कि डेरे के अनुयायियों की तादाद से भाजपा, अकाली दल और कैप्टन साहब की नैया पार लगती है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बलवंत जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता पंजाब से हमारे बलवंत तक्षक जी, तमाम जानकारी देते हुए और जो सियासी समीकरणों को उन्हें समझाया है। 3 बजे तक की वोटिंग की अगर आपको जानकारी दी, पंजाब में 50% वोटिंग हो चुकी है और काफी टक्कर की जो लड़ाई है इस बार चुनावों में वो देखने को मिल रही है और नतीजे यकीनन काफी ज्यादा सभी की निगाहें उन पर टिकी है। तो यूपी में भी आज तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। अधिक अपडेट के साथ यूपी से सहयोगी दीपक पांडे फोन लाइन पर जुट गए हैं। दीपक, देखिए दोपहर 3 बजे तक 49% वोटिंग की जो जानकारी है, स्टेटस सामने आया। फिलहाल क्या तस्वीर है वहां पर मतदान को लेकर, बताएं। जी ज्योति, बता दें तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और बात की जाए जिस तरह से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो अभी तक हाल फिलहाल जो स्थिति है 48.81% लोगों ने मतदान किया। वहीं बात की जाए मैनपुरी की, तो मैनपुरी में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। और बात करें जिस तरह से कुछ इलाके और भी है जहां पर अभी कम प्रतिशत मतदान हुआ है और जिस तरह से लगातार जनता अपने मतों का प्रयोग कर रही, कहीं ना कहीं 2022 में अब आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर सरकार किसकी होगी। और जिस तरह से बात की जाए कहीं पर ये भी सुनाई दिया गया कि लोगों ने अपने मतों का प्रयोग करने से भी इनकार किया, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ जिलों में ये भी बातें आई कि कुछ खामियां थी उसको दूर करने को लेकर प्रशासन ने आनंद फानंद में व्यवस्था की, तो फिर ग्रामीणों ने जाकर वोट किया। और बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, तो ये अपने आप में बेहद ही देखने वाली बात ये होगी कि अब 2022 में जनता किसको चुनकर विधानसभा के द्वार पर पहुंचाती है। दीपक, इसके अलावा जिस चरण की सीट के लिए आज कई जो दिग्गजों की साख है वो दाव पर लगी है, आपको जानकारी होगी जिस तरीके से अखिलेश यादव का नाम जब ऐलान किया गया करहल से, तो एक काफी ज्यादा बड़ी सुर्खियों में खबर बनी। शिवपाल सिंह यादव कह लीजिए, यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना कह लीजिए, या फिर IPS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए असीम अरुण की चुनावी किस्मत भी आज वोटर्स लिख रहे हैं। क्या जानकारी इसको लेकर, जो हॉट सीट्स हैं उनको लेकर? जी जैसी बता दें, अगर बात की जाए मैनपुरी के करहल की, तो करहल में अभी तक 56.20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। वहीं बात की जाए असीम अरुण जो IPS हुआ करते थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर रिजाइन देकर BJP ज्वाइन किया। तो कन्नौज में अभी तक हाल फिलहाल जो लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है 40% कुल मिलाकर मतों का प्रयोग किया। वहीं बात की जाए कानपुर देहात और कानपुर नगर की, तो वहां भी लोगों ने अभी पूरी तरह से अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से आप देख रही हैं कराल और मैनपुरी में जिस तरह से लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है, तो वहां पर अभी कहीं ना कहीं ये इलाके पीछे है। आखिर ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मतदाता क्यों निकलकर मतदान नहीं कर रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के चुनाव में कौन सत्ता पर काबिज होगा। बिल्कुल। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थे सहयोगी दीपक पांडे यूपी से जुड़े हुए हमारे साथ। तो यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग और पंजाब में आज विधानसभा चुनाव के तहत मतदान जारी है। चलिए
चलिए आपको एक बार फिर से जानकारी देते हैं। यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान, 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में यकीनन दांव पर लगी है। जिस तरीके से यूपी के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है, उसी समान पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है और एक ही चरण में आज पूरा मतदान यहां पर हो जाएगा। आने वाली 10 मार्च का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, कई राज्य यहां पर देख पाएंगे अपने अलग मुखिया को। और जिस तरीके से तो तस्वीरें अब तक सामने आ रही है कि सियासी उछाल राजनीति में जो सामने आया है, चुनावों को लेकर के जो उत्सुकता है राज्यवासियों में भी और पूरे देशों में भी, चूंकि सुर्खियों में लगातार ये चुनाव बने हुए हैं। 10 मार्च को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण की अगर आपको जानकारी दे, 20 फरवरी यानी आज 16 जिलों, जिसमें आता है हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इसके अलावा इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर व महोबा की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके अलावा अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को सुना हमने बीते दिन, जिस तरीके से उन्होंने जनसभा में जाकर अपने समर्थकों के बीच काफी लंबे समय के बाद अपने एक चित परिचित अंदाज में नजर भी आए और अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील उन्होंने की, कहा कि अखिलेश को जिताएं।